हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन is formed by convex lens placed between them at two different location separated by a distance 20 centimeter. Determine the focal length of the lens. देखो ये जो क्वेश्चन है ये न्यूटन डिस्प्लेसमेंट मेथड पर बेस्ड है, लेकिन न्यूटन डिस्प्लेसमेंट मेथड जो होता है वो हमारे सिलेबस में नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल के सिलेबस में होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले एक हमारा स्क्रीन है, हमारे पास एक स्क्रीन है और एक ऑब्जेक्ट है। ये एक दूसरे से, ये ऑब्जेक्ट है आपका ओ डैश और ये स्क्रीन है, इनके बीच की दूरी को हम कैपिटल डी बोलते हैं। 80 सेंटीमीटर होती है ये सेपरेशन। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, जब स्क्रीन पर इमेज बनती है तो रियल इमेज बनती है। फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड बिटवीन देम एट टू डिफरेंट लोकेशन। लेंस एक ही है, आ लेंस है दिख रहा है, उसकी लोकेशन दो है। मतलब पहले एक लोकेशन पर रख लो, जैसे ये एक आपका पहला फर्स्ट लोकेशन है, यहाँ पर लेंस रखी और इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बना ली, स्क्रीन पर बना ली रियल इमेज। ऐसे ये ऑप्टिकल सेंटर गई है, ये सीधे, तो ये फर्स्ट फोकस होके सेकंड फोकस होके जाएगी और यहाँ पे ये इमेज बन गई ये वाली I1। ठीक है, अब इसकी लोकेशन को चेंज कर दिया, ये दूसरी लोकेशन है बेटा, ये फर्स्ट लोकेशन, ये सेकंड लोकेशन। अभी भी इमेज जो बन रही है इस ऑब्जेक्ट की वो स्क्रीन पर ही बन रही है बेटा, अब इस जगह पे बन रही है ऐसे I2 स्क्रीन पे बन रही है। और ये एक ही लेंस है, उसके दो डिफरेंट लोकेशन हैं, उनके बीच की जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी रखी है, कितनी 20 सेंटीमीटर। ये दो लेंस है कि एक लेंस है, उसके दो डिफरेंट लोकेशन है। और ऐसा क्वेश्चन देखो ढंग से, जब ये क्वेश्चन आए इसे न्यूटन डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है ये, डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये हमारे थ्योरी में सिलेबस में नहीं होता, प्रैक्टिकल में होता है। लेंस की फोकल लेंथ अगर एफ है, एक ही लेंस है, तो फोकल लेंथ होती है कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल डी। इसे प्रूव भी कर सकते हैं हम, लेकिन प्रूव वाली स्टाइल में करने से बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए बेटा, लर्न होना चाहिए, और सिचुएशन ये होनी चाहिए बेटा, तब याद होना चाहिए। अच्छा एक बात और बता दूं, ये जो डी है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4f होनी चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो देखो यहाँ पर ये फोकल लेंथ होगी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 80 दे रखा है, यहाँ 80 दे रखी है। ये फोकल लेंथ जो निकल के आएगी वो चेक करते हैं कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं। चलो कैपिटल डी की वैल्यू पुट करो, 80 का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी 20 का स्क्वायर ओवर 4 इंटू 80। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं, 80 प्लस 20 और 80 माइनस 20 डिवाइड बाई 4 इंटू 80। ये मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये लिख सकते हैं हम, देखो ये तो 100 हो गया और ये हो गया 60 और ये हो गया 4 इंटू 80। 0 से ये 0 काट दो, 4 से काट लो 25, 2 से काट लो ये 3 और 2 से काट लो ये 4, तो ये हो गया 75/4। फोकल लेंथ आ गई इतने सेंटीमीटर। अब इसके इसमें डिवाइड कर लो, 4 का 75 में, तो ये हो जाएगा आपका 1, कैरी आ जाएगी 3, ये 5, 8 हो जाएगा 32, कैरी 3, पॉइंट लगाना पड़ेगा 0, 7, 28, 2, 0, 5। दैट मीन्स 18.75 सेंटीमीटर के करीब करीब होना चाहिए ये, है ना, ये ऐसा होना चाहिए। तो देखो ये इसका 4 टाइम करोगे ना आप,
तो इसका मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करोगे तो ये जो आपका 75 ही आएगा। तो ये देखो, ये कैपिटल डी उस 4F से ज़्यादा या बराबर होना चाहिए कम से कम, तब रियल इमेज बन सकती है स्क्रीन पर। ये 2 पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है। तो इतनी फोकल लेंथ होनी चाहिए भाई। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।